वेलकम एवरीवन ऑन हॉन्टिंग एडवेंचर। आज हम लोग 2017 में आई गेट आउट मूवी पे बात करेंगे। मूवी की एंडिंग बहुत ही कमाल की है। स्टार्टिंग में मूवी थोड़ी स्लो है पर ट्रस्ट मी, लास्ट तक ये मूवी टोटल रोलर कोस्टर के मजे देने वाली है। अगर आप अपने दिमाग से खेलना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका दिमाग सोचने पे मजबूर हो तो ये मूवी मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा। और हाँ, ये ब्लम हाउस प्रोडक्शन मूवी है जो कि मुझे बेहद पसंद है। अगर ये मूवी हिंदी में चाहिए तो आप मुझको इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। इंस्टा की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बात करते हैं इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग्स की तो 7.7 आउट ऑफ 10 है। रॉटन टोमेटो पे 98% फ्रेश है एंड मेटाक्रिटिक स्कोर 85% है। मूवी के फर्स्ट सीन में हम लोग एक ब्लैक आदमी को देखते हैं और उसके हरकतों से ऐसा लगता है कि वो शहर में नया है। तभी वहाँ एक कार आती है और उसमें से एक अजीब सा हेलमेट पहना आदमी निकलता है जो कि ब्लैक आदमी को किडनैप कर ले जाता है। आगे हम लोग देखते हैं एक वाइट लड़की जिसका नाम रोज आर्मिटेज होता है और एक ब्लैक लड़के को देखते हैं जिसका नाम क्रिस वॉशिंगटन होता है जो कि बाय प्रोफेशन एक फोटोग्राफर होता है। रोज क्रिस को अपने फैमिली से मिलवाने ले जाने वाली होती है। रोज क्रिस को ये भी कहती है कि वो रोज का पहला ब्लैक बॉयफ्रेंड है। क्रिस ये सोचकर काफी नर्वस रहता है कि उसकी फैमिली को ये पता भी नहीं कि क्रिस एक ब्लैक अमेरिकन है। क्या पता रोज की फैमिली उसे एक्सेप्ट करेगी भी या नहीं। इसलिए रोज का कहना था कि उसकी फैमिली के लिए कलर कोई मैटर नहीं रखता, दे आर नॉट रेसिस्ट। और अगर पॉसिबल होता तो उसके डैड थर्ड टाइम भी ओबामा को ही वोट देते। दोनों रोज के घर के लिए निकलते हैं जो कि न्यूयॉर्क के आउटस्कर्ट में था। रास्ते में क्रिस अपने फ्रेंड रॉड को कॉल करके अपने डॉग सिड का ख्याल रखने को कहता है। रॉड उसका फ्रेंड जो कि टीएसए में एक पुलिस एजेंट होता है। आगे रोज की गाड़ी से एक हिरन टकरा जाती है और ये लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस एक वाइट अमेरिकन होता है और क्रिस से आईडी मांगता है जबकि क्रिस ड्राइव भी नहीं कर रहा होता। फिर भी इस बात पे रोज काफी गुस्सा करती है पुलिस ऑफिसर पे और फाइनली ये लोग रोज के घर पहुंचते हैं। मैं यहाँ बार बार ब्लैक और व्हाइट इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि ये पूरी मूवी इसी पे बेस्ड है। क्रिस रोज के डैड से मिलता है डीन आर्मिटेज जो कि न्यूरोसर्जन थे और उसकी माँ हिप्नोथेरेपिस्ट होती है मेसी आर्मिटेज। इनके घर में दो ब्लैक पीपल भी होते हैं, एक जॉर्जिना जो कि इनकी हाउसमेड होती है और एक वॉल्टर जो कि इनका ग्राउंड कीपर होता है। डीन क्रिस को होम टूर पे ले जाते हैं और अपनी फैमिली फोटोग्राफ्स दिखा के अपने डैड के बारे में बताते हैं जो कि बर्लिन ओलंपिक्स 1936 में रनिंग में एक ब्लैक से हार गए थे। डीन क्रिस को बताते हैं कि जॉर्जिना और वॉल्टर उनके पेरेंट के केयर टेकर थे और उनके मौत के बाद डीन जॉर्जिना और वॉल्टर को जाने नहीं देना चाहते थे क्योंकि उनका कोई नहीं था। डीन और मेसी क्रिस के पेरेंट्स के बारे में पूछते हैं और क्रिस कहता है ही डोंट इवन रिमेम्बर व्हेन हिज डैड डाइड। अपनी मॉम के बारे में बताता है कि जब वो 11 साल का था तब उसकी माँ हिट एंड रन में मारी गई थी। डीन उससे स्मोकिंग एडिक्शन के बारे में पूछते हैं और कहते हैं कि अगर क्रिस चाहे तो मेसी हिप्नोटिज्म के जरिए स्मोकिंग छोड़ने में मदद कर सकती है। डीन ने यह भी बताया कि वो खुद 15 साल से स्मोक करते थे पर जब मेसी ने उन पे ये तरीका आजमाया तब से वो सिगरेट के बारे में सोचते भी हैं तो उनको उल्टी आती है। आगे जेरेमी की एंट्री होती है जो कि रोज का छोटा भाई होता है और मेडिकल की पढ़ाई करके बिल्कुल अपने डैड की तरह बनना चाहता है। दे शेयर लॉट्स ऑफ कन्वर्सेशन ऑन डाइनिंग टेबल। बातों बातों में जेरेमी क्रिस से एमएमए के बारे में पूछता है और थोड़ा वायलेंस होते हुए क्रिस को जूडो फाइट के लिए इनवाइट करता है। आगे हम लोग देखते हैं कि क्रिस स्मोक करने घर से बाहर जाता है, तभी वहां दूर से वॉल्टर दौड़ते हुए क्रिस की ओर आता है। एट लास्ट मोमेंट वॉल्टर अपनी डायरेक्शन चेंज करके भागने लगता है। इसके ठीक बाद क्रिस जॉर्जिना को विंडो पे देख कर डर जाता है। जॉर्जिना विंडो के शीशे में अजीब ढंग से खुद को निहार रही होती है। क्रिस घर में वापस आता है। मेसी अपने ऑफिस रूम में बैठकर अंधेरे में क्रिस का इंतजार कर रही होती है। मेसी क्रिस से हिप्नोसिस से स्मोक एडिक्शन छुड़वाने के बारे में पूछती है। बातों बातों में मेसी क्रिस की मॉम की मौत कैसे हुई पूछती है। क्रिस बताता है कि जब उसकी मॉम काम करके घर वापस आ रही थी तो उनका एक्सीडेंट हो गया था और क्रिस कुछ नहीं किया, सिर्फ बैठकर सारी रात टीवी देखता रहा। क्रिस को गिल्ट था इस बात की अगर वो उस रात किसी को कॉल करता तो उसकी माँ शायद जिंदा होती। इन सारी बातों के दौरान मेसी एक
टी कप के चारों ओर स्पून घुमाती है जो कि हिप्नोसिस स्टेट में क्रिस को ले जाता है। तभी मिसी सिंक बोलती है और क्रिस एक वॉइड में डूबता चला जाता है। क्रिस कैन सी मिसी बट कांट मूव हिमसेल्फ। मिसी उस वॉइड को संकन प्लेस कहती है। अगली सुबह क्रिस कमरे में जागता है। पहले तो क्रिस को लगता है कि ये एक बुरा सपना था। आगे क्रिस वॉल्टर से मिलता है। वॉल्टर क्रिस को कल रात डराने के लिए माफी मांगता है और कहता है कि वो रनिंग एक्सरसाइज कर रहा था और ये भी बताता है कि कल देर रात तक क्रिस मेसी के ऑफिस में था। मुझे यहाँ पर्सनली ऐसा लगता है कि रोज के दादाजी का भूत शायद वॉल्टर में है। और हम व्यूअर्स एक और चीज गौर करते हैं कि वॉल्टर और जॉर्जिना काफी वियर्ड बिहेव कर रहे होते हैं। अब क्रिस को ऐसा महसूस होता है कि उसको सच में हिप्नोटाइज किया गया था, क्योंकि वो अब जब भी स्मोक करने के बारे में सोचता था तो उसे उल्टी जैसी फील आती थी, बिल्कुल डीन की तरह। आगे कहानी में हम व्यूअर्स देखते हैं कि रोज की सारी फैमिली एक गेट टुगेदर पे उनके घर आती है, जो कि डीन के डैड के टाइम से हर साल मनाया जाता है। पार्टी में क्रिस को काफी अजीब फील होता है क्योंकि वो उन सभी व्हाइट के बीच अकेला ब्लैक होता है और सारे व्हाइट पीपल क्रिस से काफी वियर्ड सवाल कर रहे होते हैं। एक व्हाइट ने क्रिस से पूछा था कि क्या वो गोल्फ खेलता है। एक उसके मस्कुलर बॉडी से अट्रैक्ट होती है। क्रिस सभी से एक्सक्यूज लेके कुछ पिक्चर्स क्लिक करने के बहाने वहां से निकलता है। तभी वहां उसे एक ब्लैक दिखता है जो कि अपना नाम लोगन किंग बताता है और बहुत वियर्ड तरीके से बिहेव कर रहा होता है। वो दिखने में तो काफी यंग था पर वो मूवमेंट काफी स्लो करता है, बिल्कुल एक बूढ़े आदमी की तरह। लोगन किंग खुद ब्लैक था पर उसकी वाइफ एक वाइट थी जो कि उम्र में उससे काफी बड़ी थी। थोड़ी देर में क्रिस एक अंधे आदमी से मिलता है जो कि खुद को जिम हडसन बुलाता है और वो ये भी बताता है कि वो क्रिस को जानता है। जिम एक हडसन स्टूडियो चलाता है। हडसन बताता है कि पहले वो खुद फोटोग्राफर था पर वो अंधा हो जाने के कारण अब फोटोग्राफी नहीं कर सकता और हडसन क्रिस की फोटोग्राफी स्किल्स की काफी तारीफें करता है। अगले सीन में हम लोग क्रिस को रोज के कमरे में जाते देखते हैं। क्रिस जैसे ही घर में इन करता है सारे लोग आपस में बातें करते होते हैं, पर जैसे ही क्रिस वहां से गुजर जाता है सारे लोग वियर्ड तरीके से शांत होकर क्रिस की ओर देखते हैं। क्रिस कमरे में आता है और वहां अपने फोन को चार्जिंग केबल से डिस्कनेक्टेड पाता है और ये पहले भी हुआ होता है जिससे कि क्रिस का फोन चार्ज नहीं हो पाता है। क्रिस को जॉर्जिना पे शक होता है और वो उस बात के लिए कंप्लेन रोज से करता है। फिर क्रिस अपने दोस्त रॉड से बात करता है और अपने हिप्नोटिज्म के बारे में बताता है। रॉड क्रिस को वहां से फौरन निकलने को कहता है। अगले ही पल जॉर्जिना क्रिस से माफी मांगती है और बताती है कि टेबल की सफाई करने के टाइम उससे फोन की चार्जिंग केबल निकल गई और उसने वापस प्लग इन नहीं किया। क्रिस तभी उसको कहता है कि वो कंप्लेन नहीं करना चाहता था, बस वो थोड़ा नर्वस था व्हाइट पीपल से घिरे होने के कारण। इस बात पर जॉर्जिना का फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो जाता है, मानो वो अंदर से काफी दुखी हो। आगे पार्टी में क्रिस लोगन किंग की फोटो क्लिक करता है और फ्लैश चमकता है। फ्लैश के कारण लोगन किंग काफी वायलेंट हो जाता है और क्रिस पे हमला करते हुए बार बार गेट आउट चिल्लाता है। लोगन को जेरेमी मेसी के कमरे में ले जाता है और कुछ ही देर बाद लोगन किंग वहां से वापस नॉर्मल होकर बाहर निकलता है और सभी से माफी मांगता है। इस हादसे के बाद रोज क्रिस को थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाती है और दूसरी तरफ डीन और उनके सारे फैमिली मेंबर कुछ बिंगो गेम जैसा खेल रहे होते हैं। अगले ही पल हम क्रिस की एक बड़ी सी फोटोग्राफ वहां देखते हैं जो कि पूरी मूवी का एक प्लॉट ट्विस्ट होता है। ये कोई बिंगो की गेम नहीं हो रही थी, ये क्रिस की ऑक्शन होती है और क्रिस को खरीदा था जिम हडसन ने। हम व्यूअर्स यहाँ बहुत कंफ्यूज होते हैं पर ट्रस्ट मी, कहानी में असल मजा अब आने वाला है। क्रिस के घर आते आते शाम ढल जाती है और पार्टी भी खत्म हो जाती है। सारे गेस्ट भी वापस चले जाते हैं। घर जाते ही क्रिस लोगन की फोटो अपने फ्रेंड रॉड को भेजता है। रॉड उस फोटो को फौरन पहचान जाता है और उसका नाम एंड्रे हेवर्थ बताता है और क्रिस को फौरन ही वहां से निकलने को कहता है। इतने में फोन की बैटरी भी डेड हो जाती है। क्रिस रोज को बोलता है कि उसको निकलना है वहां से और पैकिंग करने लगता है। तभी उसकी नज़र कवर्ड के खुले गेट पे पड़ती है। क्रिस कवर्ड में देखता है जहाँ की उसको रोज के साथ कुछ और ब्लैक लोगों की फोटोज दिखती है। वहाँ पे वाल्टर और जॉर्जिना के साथ भी रोज की फोटो होती है। क्रिस यहाँ डर जाता है और ये भी समझ जाता है कि यहाँ कुछ तो बहुत बड़ा गड़बड़ चल रहा है। क्रिस जैसे ही वहाँ सब कुछ रख कवर्ड का गेट बंद करता है, वहाँ रोज खड़ी होती है।
क्रिस बैग लेकर वहां से निकलता है, तभी नीचे गेट पे जेरेमी खड़ा होता है, हाथ में एक स्टिक लिए हुए। क्रिस रोज से कार की मांगता है, तभी वहां पे मेसी आ जाती है एक चाय का कप लेके, और हॉल में डीन भी होता है। डीन क्रिस को बातों में उलझाता है, पर क्रिस पैनिक होते हुए रोज से की मांगते रहता है। अभी तक तो रोज की अपने बैग में ढूंढ रही होती है। अगले ही मोमेंट रोज की अपने बैग से निकाल कर बोलती है, तुम्हें पता है मैं तुम्हें ये कीज नहीं दे सकती। यहाँ हम व्यूअर्स और अपने क्रिस को बहुत बड़ा झटका लगता है, एंड दिस इज द सेकंड प्लॉट ट्विस्ट। क्रिस किसी तरह वहां से निकलने की कोशिश करता है, पर मिसी स्पून से कप पे 3 बार टैप करती है, जिससे कि हिप्नोसिस स्टेट ट्रिगर हो जाता है और क्रिस संकन प्लेस में डूबने लगता है। वो सब कुछ सुन और देख सकता है, पर कुछ कर नहीं पाता। इधर रॉड को क्रिस की चिंता होती रहती है और रॉड क्रिस का कॉल लगातार ट्राई करते रहता है, जो कि वॉइस मेल पे जाता है। रॉड घर पहुंच के एंड्रे हेवर्थ के बारे में गूगल करता है, जिसमें कि मिसिंग की रिपोर्ट दिखती है। अगले सीन में क्रिस एक चेयर से बंधा होता है किसी प्ले रूम में। क्रिस खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, उतने में वहां रखा टीवी ऑन हो जाता है और उस पर रोमन आर्बिटेग होते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें चुना गया है तुम्हारे शारीरिक क्षमताओं को देखते हुए, जिसका आनंद तुमने पूरी जिंदगी उठाया है। वो कुआगुला प्रोसीजर का नाम लेते हैं। वो और की फैमिली ये सर्विस देती है अपने ग्रुप मेंबर को। वो कहते हैं क्रिस को काम रहने को, और वो एक दिन फैमिली मेंबर बन के उनके बीच एंजॉय करेगा। फिर वहाँ टीवी पे एक कप और स्पून आता है, जिससे कि फिर से क्रिस संकन प्लेस में चला जाता है। इधर हम रॉड को देखते हैं, जो कि कुछ मदद लेने की कोशिश कर रहा होता है। अगले सीन में हम क्रिस को होश में आते देखते हैं, और तभी टीवी पे जिम हडसन आता है। वो क्रिस को कुछ बातें बताता है, जिससे कि प्रोसीजर पे पॉजिटिव इम्पैक्ट हो। हडसन बताता है कि फेज 1 था हिप्नोटिज्म, फेज 2 अभी चल रहा होता है मेंटल प्रिपरेशन फॉर फेज 3। फेज 3 ट्रांसप्लांटेशन होगा, जिसमें कि क्रिस के ब्रेन का कुछ हिस्सा नर्वस सिस्टम से रिमूव किया जाएगा और हडसन के ब्रेन का वही हिस्सा क्रिस के नर्वस सिस्टम में प्लांट किया जाएगा, जिससे कि क्रिस पूरी तरह मरेगा नहीं, और हडसन का मेन कंट्रोल रहेगा सारे बॉडी पे। क्रिस संकन प्लेस में कहीं जिंदा रहेगा विथ लिमिटेड कॉन्शियसनेस एज ए पैसेंजर, जहां वो सब कुछ देख और सुन सकेगा, बट कंट्रोल सिर्फ हडसन का होगा। क्रिस को अब जाके समझ में आता है कि वॉल्टर, जॉर्जिना और लोगन किंग इतना वेयर्ड क्यों बिहेव करते हैं। अब यहाँ जाके मूवी का मेन प्लॉट रिवील होता है, जो कि हम व्यूअर्स को पूरी तरह हिला देता है। जिम यहाँ क्रिस को ये भी बताता है कि उसको ब्लैक व्हाइट से कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ क्रिस की आंखें चाहिए। आगे टीवी पे फिर से कप और स्पून आता है, पर इस बार क्रिस ने अपने कानों में सोफे से निकला कॉटन लगा रखा होता है, जिससे कि वो इस बार संकन प्लेस में नहीं जाता। थोड़ी देर में वहाँ जेरेमी आता है क्रिस को ऑपरेशन के लिए ले जाने। उसके पहले ही क्रिस एक हार्ड बॉल से जेरेमी के सर पे हमला कर देता है। जेरेमी वहीं अधमरा सा गिर जाता है। क्रिस फिर डीन को भी मार देता है। आगे क्रिस को मिसी मिलती है। पहले तो मिसी कप की ओर भागती है, पर क्रिस उसके पहले ही कप को टेबल से नीचे गिरा देता है। फिर मिसी क्रिस पे एक नाइफ से हमला करती है, जो कि क्रिस के पाम में जा लगता है, पर क्रिस वहां मिसी को भी जान से मार डालता है। अब क्रिस गेट खोल के बाहर निकलना चाहता है, पर जेरेमी उस पर वापस हमला करता है, पर क्रिस जेरेमी को तब तक मारता है जब तक वो पूरी तरह मर न जाए। क्रिस को जेरेमी के पॉकेट से कार की चाबी मिलती है। अगले सीन में हम लोग रोज को नए शिकार के तलाश में देखते हैं, और जब कैमरा जूम आउट होता है तो हम रोज के पीछे वाले दीवार पे उसके सारे पिछले ब्लैक पीपल हंट की तस्वीरें देखते हैं। बैक टू मूवी क्रिस कार लेके निकलता है और 911 पे कॉल करता है। तभी वहां जॉर्जिना की टक्कर क्रिस के कार से हो जाती है। अब क्रिस उसको इग्नोर नहीं कर पाता है, क्योंकि एक बार उसने इग्नोर किया था अपनी माँ के बारे में, जिसके कारण वो आज तक गिल्ट में होता है। क्रिस उसको उठाकर कार में डालता है और निकलता है वहां से। पीछे से रोज आती है एक राइफल लेके, पर कुछ कर नहीं पाती है, क्योंकि क्रिस कुछ दूर निकल गया होता है। जॉर्जिना होश में आती है और तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया कहते हुए क्रिस पे हमला कर देती है, जिससे कि कार की टक्कर हो जाती है और वहां जॉर्जिना स्पॉट पे ही मर जाती है। क्रिस कार से निकलता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। तभी वहां पे वॉल्टर, जो कि रोज के दादाजी होते हैं, क्रिस पे हमला करते हैं। समय रहते क्रिस अपने फोन की लाइट फ्लैश करता है, जिससे कि रोमन के अंदर का वॉल्टर कॉन्शियस होता है और रोज से राइफल लेके पहली गोली रोज के पेट में मारता है और दूसरी गोली खुद को मारता है। यहाँ फिर भी रोज राइफल तक पहुंचने की कोशिश करती है, पर क्रिस राइफल को दूर हटाता है
रोज अपनी चाल चल के फिर से क्रिस को फंसाने की कोशिश करती है, पर क्रिस उसका गला दबाने लगता है, पर ऐसा कर नहीं पाता है। तभी वहां रॉड आता है और क्रिस रॉड के साथ चला जाता है, रोज को वहीं बीच सड़क पे उसी हालत में छोड़ के। अब बात करते हैं बिहोल्ड द कुआगुला की, तो मुझे ऐसा लगता है कि दो अलग अलग ब्रेन मैटर या बॉडी पार्ट को ट्रांसप्लांट करके जो एक रिजल्ट आएगा उसे कुआगुला कहा गया है। बिहोल्ड द कुआगुला नाम से आर्मिटेज फैमिली की एक सीक्रेट सोसाइटी थी जो एक कल्ट रन कर रहे थे, जिसमें कि ब्लैक पीपल के बॉडी को व्हाइट पीपल के ब्रेन से पार्शियली ट्रांसप्लांट किया जाता है, जिससे कि इनके पास ब्लैक पीपल की सुपीरियर फिजिक और व्हाइट पीपल की सुपीरियर इंटेलेक्ट हो, सो दे कैन अचीव मोर्टैलिटी। वॉल्टर में रोज के ग्रैंडपा रोमन आर्मिटेज थे, जॉर्जिना में रोज की ग्रैंडमा मैरियने थी, और एंड्रे हेवर्थ में रोज के रिलेटिव लोगन किंग। आज तक जितनी भी मूवी देखी सबसे हटके कॉन्सेप्ट है, हाईली रिकमेंडेड मूवी फ्रॉम माय साइड। अगर मूवी से रिलेटेड कुछ भी सवाल है तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। थैंक यू फॉर बीइंग हियर टिल नाउ। इफ यू लाइक दिस वीडियो डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर ये मूवी आप लोगों को हिंदी में चाहिए तो यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम